प्रभु में मेरे सभी प्यारे आदरणीय दासदासी भाई बहनों, भक्तों, टहलुओं, सबों को एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु सहाय, जय यीशु। नए दिन, नई सुबह आपको प्रभु तरोताजा के साथ, सारे आशीषों के साथ ले चले। हम प्रभु के वचनों में दर बदर, कदम पर कदम आगे बढ़ते चलें। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए जीवन से जुड़ी बातों में या संबंधित बातों में एक बार फिर से हम 40वां भाग में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने 39वां भाग में वही बातें देखे थे, जो अपना प्राण को बचाना चाहे वो बचा नहीं पाएंगे। एक बार मैं पढ़ता हूं मरकुस के पुस्तक में से 8 अध्याय का 35 वचन। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओह मेरे प्यारो, प्रभु के सारे भक्तों, टहलुओं, प्रभु के हर एक प्रेमी, मैं उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको प्रभु के प्रेम में लाना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु का वचन कल हम 39वां भाग में हम जो देखे थे, थोड़े से समय के लिए 2 शब्द के लिए दोहराता हूं कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा। मेरे और सुसमाचार के लिए प्राण खोएंगे तो किस लिए? मेरे और सुसमाचार के लिए। हम अपने प्रभु यीशु मसीह और सुसमाचार के लिए अगर प्राण को हम खोते हैं तो हम उससे फिर ले लेते हैं, क्योंकि हम जीवन लेने और देने का अधिकार रखने वालों के पास हम आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हमने 39वां भाग में हमने देखे थे, परंतु इस समय 40वां भाग में हम आगे बढ़कर हम गलतियों की पुस्तक और 5वां अध्याय में से हम देखेंगे। जस्ट उसको थोड़ा सा हम रिपीट किए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र चलने के लिए, आजादी मन के साथ चलने के लिए प्रभु में सब बंधन खुल जाता है। इसीलिए हमें स्वतंत्रता के लिए मसीह में हमें स्वतंत्र मिला है, स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। अगर आप स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्रता में ही आप स्थिर रहें, फिर से उस जुए में ना जुते जो 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय में जो मिलता है। आसमानी जुआ में ना जुते, अंधकार के ताकतों के अंदर में फिर से ना जाएं, अंधकार की शक्तियों को अपने ऊपर में हावी होने ना दे। स्वतंत्र किए गए हैं तो स्वतंत्रता के अनुसार आप चलें, स्थिर रहे और दासत्व के जुए में फिर से ना जुते। हम किसी पाप के दासत्व में ना रहें, किसी अपराध या गुलाम के दासत्व में हम ना रहें, बल्कि हम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। तो हम स्वतंत्र हैं और हम दूसरों को भी स्वतंत्र करने के लिए हम स्वतंत्र किए गए हैं। हालेलुया। जब तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, यूहन्ना सुसमाचार में लिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें पुत्र के द्वारा स्वतंत्र मिला है, यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र मिला है। इसलिए अब हम कोई बंधन में ना रहें। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह का सेवा के लिए हम आजाद हैं, यीशु मसीह के संग चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र किए गए हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना सुसमाचार का ही 8:32 में लिखता है। इसलिए हम सत्य को जानकर स्वतंत्र हुए। सत्य ने स्व इच्छा से हमको स्वतंत्र किया है, अपने स्वरूप दिया हमें। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर के हर एक बेटा और बेटी और भक्तों, हम स्वतंत्र हैं, किसी बंधन में नहीं हैं, क्योंकि हमने स्वतंत्रता को जान लिया है, मान लिया है, अपना लिया है। और वो स्वतंत्रता यीशु मसीह में मिलता है, जिसको हमने अपनाया है, जिसमें हम स्थिर हैं, जिसमें हम चलते हैं, जिसमें हम फिरते हैं, जिसमें हम काम करते हैं। वो स्वतंत्र आपको मुझे प्राप्त हुआ है। प्रेज गॉड। आज की नई सुबह,
नई उमंग और नई शक्ति और सामर्थ के साथ हमारे जीवन में उस स्वतंत्रता के साथ हम काम करें जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। बहुमूल्य लहू बहाने के द्वारा आपको और मेरा स्वतंत्रता छुटकारा दिया है। हो मेरे प्यारो, सभी प्रभु के दासों, जब हम एक बैल या एक बकरी या एक गधे को जब हम बंधा हुआ देखते हैं और जब उसको हम कहीं ले जाना चाहते हैं, उसको बांध लिए हैं और फिर ले जाना चाहते हैं या कहीं दूसरी जगह में भेजना चाहते हैं, उस हालत में वो कहीं भी हिल डोल नहीं सकता क्योंकि वो बांधा हुआ है। जब तक उस बलवान को नहीं खोलेंगे, मरकुस की पुस्तक में इसे लिखा है, जब तक उस बलवान को नहीं खोलेंगे या तो उस बलवान को नहीं बांध लेंगे, तब तक हम आगे स्वतंत्रता की काम नहीं कर सकते हैं। तो आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको स्वतंत्र दिया है ताकि हम स्वतंत्र होकर दूसरों जो आज बंधन में हैं, बंधे हुए हैं, उस गधे की तरह, उस घोड़े की तरह, उस मेमने की तरह, उनको आज आपके और मेरे द्वारा प्रभु स्वतंत्र करके आज उनको एक नया जीवन, नया दिशा देने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया है। यस मेरे प्यारो, आज अगर हम वचन को ठीक ठीक रीति से पालन करते हैं और वचन के अनुसार चलने के लिए हम तैयार हो गए हैं, तो हम जानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हमारे द्वारा अनेकों को स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर जो इच्छा किया है आज करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन और हम यहाँ पढ़ेंगे, गलती की पुस्तक 4 अध्याय का 3 वचन से लेकर 9 वचन तक ये मिलता है। जरा पढ़ेंगे ध्यान रखिए। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, स्वतंत्र नहीं थे। जब बालक थे, जब हमारा सोच समझ नहीं था, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मतलब बालक होकर जन्म लिया और व्यवस्था के अधीन में जन्म हुआ ताकि हम जो व्यवस्था में बंधे हुए, व्यवस्था के अधीन में थे, उनको छुड़ा ले अर्थात स्वतंत्र कर दे। आप कोई व्यवस्था आपको मुझको बांध के नहीं रख सकता। व्यवस्था को छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में जन्म होकर हमें व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाकर स्वतंत्र किया है और लेपालक पुत्र बना दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं छोटे छोटे शब्दों में कहते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, समय कम है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तो आप दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस वही हो सकता है जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्रता को पाप किया है। पुत्र के द्वारा आप स्वतंत्र हुए हैं, यह क्लियरली लिखा है। इसलिए तो आप दास नहीं परंतु पुत्र है, और पुत्र है तो स्वतंत्र है, क्योंकि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हम स्वतंत्र हो गए हैं, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे अंत तक। तो परमेश्वर का जो वायदे है, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी बनेंगे। परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर उसका संपत्ति का अधिकारी, वारिस बनेंगे मेरे प्यारो। हालेलुया। ये स्वतंत्रता जीवन का एक फायदा जीवन है कि हम परमेश्वर का खेती का, परमेश्वर का धन का, दौलत का, संपत्ति का वारिस बनेंगे। ये वारिस क्या क्या हो सकता है? लिखा है मत्ती के पुस्तक में। मत्ती के पुस्तक में मैं जरा सोच गई वारिस क्या क्या में हो सकता है। एक शब्दों में मैं कहकर उसको अंत पूरा करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम मत्ती के पुस्तक 19 अध्याय में आएंगे और 19 अध्याय का 29 वचन को पढ़ेंगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह आनंद जीवन का अधिकारी होगा। अर्थात इस धरती में 100 गुना आशीर्वाद और धरती से मिटाए जाने के पश्चात आनंद जीवन का प्राप्ति होगा।
लाभ ही लाभ दोनों तरफ, इधर भी उधर भी भरपूरी, धरती में 100 गुना का आशीष, धरती से चले जाने के बाद आनंद जीवन। ओ हालेलुया, ये है स्वतंत्रता होने का लाभ, यह स्वतंत्र में बने रहने का लाभ, और पुत्र पुत्रियां होने का लाभ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप और मैं बेटा और बेटी बने रहें, आप और मैं पुत्र और पुत्रियां बने रहें। मेरे प्यारो, आपको और मुझको जो प्रभु प्रेम करता है, जो दया करता है, जो लेकर चलता है, पुत्र पुत्रियां बनाता है, तो पुत्र और पुत्रियां ही बने रहें और धरती में 100 गुना और स्वर्ग में आनंद जीवन प्राप्त करें। ये प्रभु का इच्छा है और आपका मेरा भी ये इच्छा होना चाहिए। प्रेज गॉड। इसलिए तो हम मसीह यीशु में दुख और तकलीफ और कष्टों के साथ, हाँ यीशु, हाँ प्रभु, हाँ बोलते हुए हम आमीन के साथ, हाँ के साथ चलते आ रहे हैं और चलेंगे भी। प्रेज गॉड। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर आप जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मा आदि शिक्षा की बातों की और क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। जब हमने प्रभु को पहचान लिया, जब प्रभु ने हमको पहचान लिया, हम एक दूसरे में जब रिश्ता को बना लिए हैं, हमने पहचाना एक दूसरे को, तो फिर से जो पुराने चाल चलन था, निर्बल और निकम्मा आदि शिक्षा की बातों को फिर हम क्यों लें, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। दोबारा हम क्यों भला दास बनने जाएं? हम तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र में चलेंगे, हम दास क्यों बनेंगे? प्रेज गॉड, हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। सचमुच में बड़ी आनंद की सुसमाचार है आपके और मेरे लिए, बड़ी आनंद की बातें हैं आपके और मेरे लिए। जब हमको प्रभु ने पहचाना और हमने प्रभु को पहचाना, एक दूसरे में हमारा रिश्ता जुड़ गया, एग्रीमेंट जो बन गया, तो आप फिर से वही पुरानी चाल चलन अर्थात निर्बलता, निकम्मे आदि शिक्षा को हम फिर से क्यों अपनाएं, फिर से क्यों अपनाएं, फिर दोबारा क्यों दास बने, जब हम स्वतंत्र किए गए हैं। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के सब भक्त और दास दासियों, जब प्रभु ने आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया है, फिर से उसमें लौटने की आवश्यकता नहीं है। वो सुअर का एक नेचर होता है ना, पिग का एक नेचर होता है। आप उसको नहलाओ धुलवाओ कुछ भी करो, अगर जैसे ही खोल देखो तुरंत जाकर वो पहले, सबसे पहले उस कीचड़ में लेटेगा। हालेलुया, उसको कीचड़ पसंद है। परंतु हम उस कीचड़ में से निकाले गए हैं, उस गंदगी में से निकाले गए हैं, स्वतंत्र किए गए हैं। हमारे पास मेमना का दिल है, मेमना का मान है, जो एक दूसरे को अधिक चाहता है, एक दूसरे को प्राण देने के लिए तैयार रहता है। ऐसा स्वतंत्रता मान आपको और मुझको मिला है मेरे प्यारो। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, तो ये समय को देखते हुए हम जल्दी से एक वचन और पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है प्रेरितों का पुस्तक 15 अध्याय 10 और 11 वचन में, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिससे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी उद्धार पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अरे उन दिनों के बाद जो चेलों के ऊपर में फरीसी और सदुकी लोग बार बार कहते थे, हाँ, तो तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो और चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रखना रखते हो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे ना हम उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। ऐसे को क्यों रखना चाहता? हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, जिस रीति से चेले प्रभु यीशु के रीति के अनुसार उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी उद्धार पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु फरीसी और सदुकी की तरह वो भार रखकर, जिसको ना स्वयं उठाते, ना हमारे बाप दादे उठाए, ना हम उठा सकते हैं, नहीं, हम उठा नहीं सकते, ना बाप दादे उठा सकते, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, उसका अनुग्रह के द्वारा जिस रीति से चेले उद्धार पाएंगे, हम भी उसके जो अनुयायी हुए हैं, भक्त हुए हैं, हम भी उसी रीति से उद्धार पाएंगे और प्रभु के घर का सदस्य बने रहेंगे। अर्थात हम बन चुके हैं, प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें माफ किया, हमारे पाप को, दोष को, गुनाह को, अपराध को। और आज
अपना बेटा बेटी बना लिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने इस समय में इन 3 बातों को हमने देखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि हम स्वतंत्र किए गए हैं। अब फिर से उस जुए में हमको जुतना नहीं है, असमान जुए में अंतर के कामों में हमको जुतना नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र किए गए हैं। और दूसरी बात कि परमेश्वर हमको पहचाना और हमने परमेश्वर को पहचाना, फिर से हम और दोबारा वो निर्बलता, निर्लजता, जो अंधकार के काम हैं, जो बुराई के काम हैं, जिसको करना हमारे लिए उचित नहीं है, फिर से हम दोबारा उस काम में हम क्यों फंसे? क्योंकि परमेश्वर ने हमको पहचाना, हमने परमेश्वर को पहचाना, एक दूसरे में हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमने एक दूसरे के साथ करार बांधा है कि प्रभु हम चलेंगे। प्रभु भी कहा है कि हाँ तुम मेरे बेटे बने रहो। तो फिर से हम उस अंधकार के कामों को क्यों हम अपने जीवन में स्थान देंगे और परमेश्वर से अलग होंगे? दूसरा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात है, हमने ना हमारे बाप दादा उठा सके थे, ना हम उठा सकते हैं, ना हमारे बाप दादा उठा सके थे। हाँ, जिस रीति से परमेश्वर के अनुग्रह के, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा चले उधर पाएंगे, उसी रीति से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जोर से नहीं, हमारे बुद्धि से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से। तो ये 3 बातें इस समय में हमने थोड़े ही शब्दों में हमने देखे हैं। मेरे प्यारो, प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे। हम स्वतंत्र किए गए हैं, हमने परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर ने हमको पहचाना, और ना हमारे बाप दादा उठा सके थे, ना हम उठा सकेंगे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से चले उधर पाएंगे, उसी से हम भी उधर पाएंगे। ये 3 बातों को अपने हृदय में जमा कर रखिए, बांध कर रखिए, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, समय आने हो गया है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, स्वतंत्रता वचन के लिए। जिस वचन के द्वारा हमें स्वतंत्र के, उस वचन हमेशा हमारे जीवन का रक्षक बने और हमें स्वतंत्र करे, बनाए रखे। किसी भी प्रकार की बात से, विचार से, बुराई से, सांसारिक कामों से हमें स्वतंत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाए रखे, ताकि हम प्रभु के लिए स्वतंत्र हो जाएं। जब कभी भी प्रभु पुकारे, हम उसके लिए तैयार रहें। सारे महिमा हम प्रभु को देते हैं। दुआ प्रार्थना आपने सुना, इसलिए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। नए दिन आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। आमीन।